आशीष जी के लिए नहीं बोले, सूरज जी के लिए, जो आप अगर उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि अपने कामों से जवाब दीजिए कि पागल बना के हमारा, अरे पागल बना के हमारा छोड़ल ही पटनवा में, एक बेरी मिलली हो रांची पागल खनवा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बबुआ। अभी हम हैं जमुई में और हमारे साथ ब्रिजनंदन बिहारी हैं। ये जो स्टूडियो आप देख रहे हैं ये हर्पल म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जमुई है, जो कि जम्मू का सबसे बड़ा स्टूडियो माना जाता है और काफी अच्छा म्यूजिक यहाँ से तैयार होके जाता है और अच्छे अच्छे सिंगर यहाँ से कई ट्रेंडिंग स्टार भी बन गए हैं। और हमारे साथ एक बहुत अच्छे राइटर और सिंगर कहा जाए तो ब्रिजनंदन बिहारी जी है, जो कि काफी अच्छे बड़े बड़े सिंगरों को राइटिंग करके दिए हैं और गाना इनका बवाल रहता है। अभी एक गाना आया हुआ है ट्रेंडिंग स्टार का 1 2 3 1 2 3, और एक साल पहले गाना आया था प्रभाकर जी का 1 2 3 नया मशीन, इस तरह का करके कुछ गाना था। तो क्या कुछ बोलेंगे? और मगही में भी काफी विवाद चल रहा था, तो क्या कुछ बोलेंगे ब्रिजनंदन बिहारी जी? और इनका एक और गाना आया है वायरल सॉन्ग, जो कि आईपीएस अधिकारी, जो फर्जी आईपीएस जो जम्मू जिला सिकंदरा से पकड़ाए हुए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने गाना गाया है। क्या कुछ गाया है और क्या कुछ है इनके पास, वो जानेंगे। नमस्कार सर। और सबसे पहले तो एसएनपी न्यूज वाले देखने वाले को, जितने भी दर्शक हैं, सभी को प्रणाम और आशीर्वाद का कामना रहेगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी, आपको भी हर्पल म्यूजिक जम्मू में स्वागत है। क्या कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप सबके आशीर्वाद से। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आपका श्रोता बोल रहे थे आपका एक गाना आया हुआ है आईपीएस अधिकारी वाला, कौन सा गाना था वो? जी जी, गाना आया है को अभी 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ है, जो कि हम ही गाए हैं। और बहुत ही मतलब देखते हुए, वायरल चीज को देखते हुए आपने उठाया है। देखते हुए, और इसमें मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड डाले हैं, जिससे कि आदमी को अच्छा लगे, एंजॉय मिले थोड़ा सा, बस एंटरटेनमेंट के लिए। 2 लाइन सुनाएंगे? जरूर जरूर सुनाएंगे ब्रिजनंदन जी। जरूर जरूर सुनाते हैं। सॉन्ग ऐसा था कि अरे यूपीएससी के छोड़ दी तैयारी, नौकरी के अइले बहारी रे। यूपीएससी के छोड़ दे तैयारी, नौकरी के अइले बहारी रे। 2 लाख में बने आईपीएस और 2 लाख में बने एसपीडीएम, आवे ना हमारा बिहारी रे। अरे 2 लाख में बने एसपीडीएम, आवे ना हमारा बिहारी रे। आपका गाना सुन के काफी अच्छा लगा और काफी वायरल चीज को आप उठाए हैं और काफी वायरल चल रहा है, क्या बोलेंगे? वायरल तो है ही, हम देखे वायरल पूरा चल रहा था, काफी चैनलों पे छुटा गया है। चैनल पे मेरा गाना लगभग कॉपी किया गया, लगभग 10 से 12 चैनल पे अपलोड है और सभी पे व्यू लगभग 5,000 10,000, मेरे भी चैनल पे लगभग 11 12 13,000 आया व्यूज। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हम गाना गाए। अच्छा। और बहुत ही अच्छा मतलब प्यार दुलार मिल रहा है पब्लिक का। सिंगरों को आपने गाना दिया है, बड़े बड़े स्टार को, क्या बोलेंगे आप? जी जी, गाना तो हम शुरू से राइटिंग का ही काम कर रहे थे, तो मतलब ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हमको टॉपिक मतलब अच्छा मिला, तो वायरल था इसलिए हम गा दिए। लेकिन मेरा जो काम है वो राइटिंग का काम है। अच्छा। और काफी सिंगर को गाना दे चुके हैं। अभी तक किन किन को दे चुके हैं अभी तक गाना? लगभग ये हमारे प्रभाकर जी हैं, हमारे नीतीश आर्यन जी, और रोशन रोही, अमित आशिक, शिव कुमार बिक्कू, और बहुत सारे सिंगर हैं, गोलू राजा यादव, बहुत सारे सिंगर हैं जितने, मतलब इधर छोटू बिहारी है। अच्छा। मतलब काफी सिंगर जिनको कि दे चुके हैं गाना। मगही को छोड़ते हुए आप भोजपुरी तक भी दे चुके हैं? जी जी, भोजपुरी गाना भी दिए, शिव कुमार बिक्कू को भी, उनको भी बहुत दिन से दे रहे गाना। और फिर अभी कुछ दिन पहले आया था जल, जी सावन में भी आया था, जल ढारे पावर स्टार चलो ले, हमारे पावर स्टार पवन सिंह पे वो गाना था। और काफी सिंगर को दे चुके हैं, और बाकी जो भी बचा, ऐसा नहीं है, हम सबके साथ काम मतलब जुड़ के करना चाहते हैं, और काफी एक से एक सॉन्ग लाएंगे आप लोग के बीच। आपके जम्मू जिला से एक ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव जी हैं, उनको गाना दिए हैं कभी? नहीं, उनको अभी तो नहीं दिए हैं, अभी गाना नहीं दिए उनको। बाकी हमारे प्रभाकर जी हैं, इनको अभी कुछ दिन पहले जुड़े बहुत दिन से, लेकिन को भी देख रहे हैं कि अभी फिलहाल गाना दे रहे हैं आप? प्रभाकर जी को भी बहुत गाने दे चुके हैं, लगभग 20 से 25 गाना दे चुके हैं। और कुछ गाना आया है, कुछ गाना बाकी है। और नीतीश आर्यन के लिए भी बहुत सारे गाना लिखे हैं। अच्छा। मतलब प्रॉपर जितना भी इधर का सिंगर है, लगभग 1 2 सिंगर, हमारे सुनील प्रेमी जो कि मगही का बहुत ही अच्छे सिंगर हैं,
सुनील प्रेमी लगभग के निस्मान लाग गेले हो राजा जी। उनका बहुत ही अच्छा गाना था सुनील प्रेमी। तो लगभग मगही में अ, सबसे पहले मतलब विपिन शर्मा मतलब मगही में आए थे, हाँ। और हमको लगता है सेकेंड टाइम में अगर मगही में कोई है तो वो सुनील प्रेमी थे जी। उसके बाद ही कोई मगही में अपना कदम रखे। सही बात है। किसे मानेंगे आप, झुमटा स्टार? जैसे कि अब झुमटा स्टार से बोले जो जिसको कि हम प्रॉपर जिससे जुड़े हैं, जिसको जैसे गाना आप एक राइटर हैं, आप भी गाना लिख के कई सिंगरों को, कई झुमटा स्टार हैं जो जिनको आप गाना दिए हैं, अगर आप अपने तरीके से सोचेंगे तो किनको सोचेंगे? मतलब हम अपने तरीकों से सोचेंगे कि झुमटा मतलब अच्छा गायकी तो निधि सारियन का हमको झुमटा बहुत ही प्यारा लगता है। बाकी और भी हैं जैसे कि मगही में बहुत ही अच्छे अच्छे गाने तो प्रभाकर जी बेस्ट बहुत अच्छे प्रभाकर गाते हैं। जी झुमटा कब से गाने लगे भाई? झुमटा नहीं मतलब बोल रहे तो हैं, झुमटा भी गाते हैं। हाँ। झुमटा भी गाते हैं, बस मगही जो होता है ना बस बहुत ही अच्छे। प्रभाकर जी तो सेठ सॉन्ग के बादशाह हैं। हाँ, सेठ सॉन्ग का भी है, प्लस ऐसा नहीं है कि सेठ सॉन्ग का बहुत पहले ही गाना यादव रंगदारी सॉन्ग अभी काफी चल रहा है उनका। रंगदारी सॉन्ग भी, पर गायकी में भी बहुत अच्छे हैं उनका, बहुत अच्छा गायकी है उनका। एक विवाद जो चल रहा है अभी झुमटा स्टार को लेकर, वो दीपक राज और रोशन रॉय के बीच चल रहा है। रोशन रॉय जी कह रहे हैं कि हम झुमटा स्टार हैं, क्या आप मानते हैं? ये तो गलत है, वो नहीं है, रोशन रॉय नहीं है। आप रोशन रॉय को गाना दिए हैं फिर भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिए तो उससे क्या नहीं है वो, अगर वो दोनों में तुलना हो तो दीपक राज ही है। अच्छा। जो को झुमटा स्टार माने तो क्लियर हो चुका है ब्रिजनंदन जी के द्वारा कि झुमटा स्टार अगर है कोई तो वो दीपक राज जी है जी। हाँ। अच्छा, अभी एक गाना आया हुआ है ट्रेंडिंग स्टार आशीष यादव जी का, 1 2 3 नया मशीन करके कुछ ऐसा गाना है, और इससे 1 साल पहले एक गाना छूटा हुआ था आपके सिंगर प्रभाकर यादव जी के द्वारा, क्या बोलेंगे इस पे? पहले तो देखिए मेरे तो सभी सिंगर हैं। हाँ। मेरे लिए तो सभी सिंगर हैं। अभी फिलहाल में आप उनको गाना दे रहे हैं इसलिए हम बोले कि आपका सिंगर है जी। तो मतलब क्या बोल रहे थे 1 2 3? हाँ। तो इस पे हमको एक बात याद आया। हाँ। हमारे आशीष जी का ही राइटर है सूरज सागर। हाँ। तो वो ही गाना लिखे हैं ये 1 2 3 हम देखे भी थे। हाँ। फिर गाना जब आए लगभग हम देखे तो 1 2 3 हमारे प्रभाकर जी भी गा चुके हैं 1 साल पहले। हाँ, वो तो 1 साल पहले गा चुके हैं। तो 1 साल पहले गा चुके हैं, तो और हमको तो इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए कौन क्या करता, लेकिन टिप्पणी करने इसलिए मन कर रहा है। हाँ। कि कुछ दिन पहले वो इंटरव्यू में एक बोले थे। हाँ। कि हम ये गाड़ दिए हैं, खुटा गाड़ दिए, खुटा गाड़ दिए हैं, अगर कोई बजेगा तो आशीष यादव बजेंगे। भगवान करे जो ज्यादा मेहनत करेगा वो बजेगा ही, सीधी सी बात है। हाँ। लेकिन हम आशीष जी के लिए नहीं बोले, सूरज जी के लिए, जो आप अगर उनको एक संदेश देना चाहेंगे। हाँ। कि अपने कामों से जवाब दीजिए। और आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे, खुटा गाड़ दिए, ये गाड़ दिए, वो गाड़ दिए, और उसके बाद आप कॉपी गाना लेके चलाते हैं, इसमें किसका बेइज्जती होता है? तो गाना तो चोरी करना हो गया दैट मींस। मतलब इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं आप, उसके बाद आप गाना उठा कर मतलब किसी गवा देने, तो इसमें तो ये खुटा गाड़ने वाला नहीं। तो तब खुटा गड़ा हुआ खुटा आप उसको उखाड़ के बस यहाँ पे गड़ दिए। यहाँ तो यहाँ तो ट्रेंडिंग स्टार का भी बेइज्जती है ना। हाँ, उसमें तो हो सकता है कि उनको ये पता नहीं हो कि प्रभाकर जी गाना गाए होंगे। अब हमको तो नहीं पता, हो भी सकता है क्योंकि उनके पास तो उतना टाइम है रहता है नहीं, टाइम तो नहीं है कि देखने के लिए। पर लेकिन एक चीज उनको चेक करना चाहिए कौन सा गाना है, एक बार चेक कर लेना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे हैं। प्लस जो भी है जम्मू का नाम बहुत रोशन किया, थोड़ा सा क्या मतलब जम्मू का नाम बहुत रोशन हुआ, इससे हम लोग को बहुत खुशी होता है जी, बहुत खुशी होता है। आशीष जी के लिए क्या बोलेंगे आप, काफी ऊंचाई पे जा रहे हैं? अरे उनको तो हमेशा हम तो मतलब भगवान से कामना करते हैं कि और ऊंचाई पे जाए वो, भोजपुरी में जाके अपना झंडा फहरा रहे हैं जी। लगभग अभी मतलब मानिए कि 4था 5वां स्थान में उनका नाम आ रहा है, भोजपुरी मगहपुरा मिला के, तो खुशी होता है। इससे मेरा जम्मू जिला का नाम रोशन हो रहा है, तो इससे खुशी नहीं होगा जी, बहुत खुशी होता है। आपने इतने सारे सिंगरों का जिक्र किया, लेकिन एक सुपरस्टार हैं और उनका फिल्म भी आया है, काफी ऐसे जितना भी मंगही का सिंगर है उनका फिल्म अभी तक नहीं आ पाया है, लेकिन एक गुंजन सिंह है जो कि काफी गाना उनका मिलियनों में गया है। और कुछ दिन पहले एक गाना आया हुआ था अमन अलवेला जी के द्वारा, रांची पागल खनमा, और उसके बाद एक आया है पागल बना देवू का, इस तरह करके कुछ गाना है। क्या उनका एक गाना है जो रांची पागल खनमा था, वो सुने थे आप? सबसे पहले तो आप जिनका जिनका जिक्र किया उनके बारे में बताएं। अभी आप गुंजन भैया के बारे में जिक्र किए तो उनके बारे में बता रहे हैं कि गुंजन सिंह से मगही का बहुत नाम हुआ है और बहुत मतलब नाम दिए, जिनसे कि हम लोग को काफी प्रॉफिट मतलब हुआ है। मगही का बहुत नाम हुआ है, बहुत कलाकार का जो है रोजगार जी, सही बात है। हमारे मतलब मगही के लिए बहुत कुछ किए गुंजन भैया भी। और क्या बोल रहे थे उनका गाना
गाना एक आया था रांची पागल खानमा। जी, उनका जितना भी गाना था सभी गाना सुनते हैं, ये बहुत ही अच्छे मतलब उनका गायकी हमको लगता है कि पागल बना के हमारा, अरे पागल बना के हमारा छोड़ल ही पटनवा में, एक बेरी मिलली हो रांची पागल खानवा में, एक बेरी मिलली हो रांची पागल खानवा में, एक बेरी मिलली हो। ब्रिजनंदन जी के द्वारा लिखा हुआ गाना कब आ रहा है गुंजन सिंह की आवाज में? हाँ, बहुत जल्द आएगा। गुंजन भैया की आवाज में भी बहुत जल्द आएगा गाना, और बढ़िया बढ़िया गाना उनके लिए भी मतलब बहुत जल्द आएगा, क्या कोशिश में बात लगेगा। चल रहा है आप? जी जी, बात भी हुआ है उनसे, मारू भैया भी से बात हुआ है, बहुत जल्द गाना आने वाला है गुंजन भैया की आवाज में। ब्रिजनंदन जी सिर्फ फेंकते हैं या फिर बात भी होता है किसी सिंगर से? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, हम कभी फेंकने वाला काम नहीं करते, फेंकने वाला काम क्योंकि अगर फेंकने वाला काम करते तो अभी बहुत बार इंटरव्यू हम दे चुके होते। हाँ। आपका चैनल पे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। जी। जनता क्या उम्मीद करेगी कि ब्रिजनंदन बिहारी जी के द्वारा लिखा हुआ गाना गुंजन सिंह की आवाज में बहुत जल्द आने वाला है? जी, ब्लास्ट करेगा। जी ब्लास्ट करेगा, बहुत जल्द आने वाला है, हमारे गुंजन भैया की आवाज में बहुत जल्द गाना आने वाला है, बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग। गुंजन भैया के लिए क्या बोलेंगे? गुंजन भैया को यही कहेंगे कि आप झंडा लहराते रहिए मघे में इसी तरह। हम लोग मतलब कामना कर सकते हैं, मतलब दुआ कर सकते हैं, इसी तरह झंडा अपना गाड़ते रहिए। सबसे बड़े अगर कहा जाए तो उम्र के लिहाज में तो सबसे बड़े गुंजन सिंह ही होंगे हमारे हिसाब से। सही बात है, उनको बहुत आदर करते हैं, और बहुत मतलब रियलिटी है कि बहुत सीनियर कलाकार है हम लोग से, आज से तो बहुत मतलब भोजपुरी से ही उनका भावना ही एक अलग है गुंजन सिंह का। बहुत अच्छे भावना है, क्योंकि मतलब जो भी है बहुत ही अच्छे हैं मेरे समझ से।